डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम BA पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि संस्कार क्या है और संस्कार जीवन का परिष्कार कैसे बना। आदर्श मानव जीवन के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कार का विशिष्ट महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक धार्मिक क्रियाओं से युक्त संस्कार किए जाते हैं। संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और ये क्यों किए जाते हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति के जीवन के परिष्कार और नवीन गुणों के समावेश में निहित है। विद्यार्थियों, भारतीय विचार में प्राय ये विश्वास किया जाता है कि जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, परंतु संस्कार से वह द्विज प्राप्त करता है। जन्मा जयते शूद्रम संस्काराश्च हिज द्विजते। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए धार्मिक क्रियाओं को अपनाया जाता है। संस्कार उनमें से एक है। भारतीय विचार में शुद्धता और पवित्रता को अच्छे चरित्र का मूल आधार स्वीकार किया जाता है। इसीलिए धर्म आधार पर व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध बनाने की दृष्टि से संस्कारों की अवधारणा ने जन्म लिया। सभी संस्कारों में अग्नि, जल, मंत्रों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा अशुभ का नाश और शुभ का प्रादुर्भाव होता है। संस्कारों का स्पष्ट उल्लेख और विवेचन ग्रह सूत्रों, धर्म सूत्रों, स्मृतियों में मिलता है। संस्कार परंपरा स्थिर हो जाने पर भी व्यक्ति के जीवन में कब और कितने संस्कार किए जाएं, इस पर धर्मशास्त्र में मतैक्य नहीं है। वैखानस ग्रह सूत्र में 18 संस्कारों का उल्लेख है, जबकि पाराशर बौद्ध गयन 12 ग्रह सूत्र मनुस्मृति में 13 संस्कारों का निर्देशन किया गया है। गौतम ग्रह सूत्र में इसकी संख्या 40 तक पहुंच गई, लेकिन वर्तमान में 16 संस्कार प्रमुख पाए जाते हैं। इन्हीं का विवरण यहाँ अभिष्ट है, जो इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामांकन, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सभी संस्कारों का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में गर्भाधान, विवाह और मृत्यु तथा यजुर्वेद में उपनयन में मुंडन ही उल्लेखित है। ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में भी संस्कारों को व्यवस्थित स्वरूप उल्लेखित नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि संस्कारों को व्यवस्थित विवेचना सूत्र और स्मृति ग्रंथों के से ही मिलनी शुरू होती है। ग्रह सूत्र प्राय विवाह से प्रारंभ कर समावर्तन पर्यंत दैहिक संस्कारों का वर्णन करते हैं। उनमें से अधिकांश अंत्येष्टि तक का उल्लेख नहीं करते हैं। केवल पारशर, आश्वासन तथा बौधायन ही इसका वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हिंदू विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि में नहीं, अपितु मूलतः संतानोत्पत्ति में है। विद्यार्थियों, संतान उत्पन्न करने का अर्थ पुत्र को जन्म देना है। बच्चों का जीवन उसके गर्भ में आने से प्रारंभ होता है। प्राचीन भारत में ऐसे अवसर पर पति पत्नी अपनी विचार शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों और यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करते थे। गुरु की वंदना और उनसे आशीर्वाद लेते थे। इस प्रकार अपने विचार और वातावरण को शुद्ध करके संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। इस संस्कार में प्रत्यक्ष रूप से माता पिता की शुद्धि होती है, किंतु लोगों की धारणा है कि माता पिता के संस्कार से गर्भ में आने वाले शिशु का भी संस्कार हो जाता है और गौण रूप से उसका प्रभाव शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। इस संस्कार का विवेचन गुहा सूत्रों में चातुर्थी कर्माणि के रूप में किया गया है। पृथक से उसका उल्लेख नहीं हुआ है। विष्णु धर्म सूत्र और मनुस्मृति में इसके लिए निषेक शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य संतानोत्पत्ति को सूचित करना है। गर्भाधान के 2-3 माह बाद शिशु के शरीर की रचना प्रारंभ होती है। माता पिता की स्वाभाविक इच्छा होती है कि पुत्र लाभ हो, इसलिए पुत्र की कामना के लिए ये संस्कार किया जाता है। इस अनुष्ठान में अथर्ववेद में पुत्तेष्टि यंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। पति पत्नी के शरीर पर फूलों की वर्षा की जाती है करता है। इस संस्कार में स्त्री नए वस्त्र धारण करती है। पति पत्नी को अंक में
में जल पूरित घट रखकर गर्भ का स्पर्श करके पुत्र संतान की कामना करता है। सीमांतोन्नयन, यह संस्कार दुष्ट शक्तियों को माँ और बालक की रक्षा के लिए किया जाता है। ये प्रतीकात्मक संस्कार है। अश्वलायन, बोधायन तथा भारद्वाज ग्रह सूत्रों के अनुसार इसे गर्भ धारण के चौथे, छठे और आठवें माह में संपन्न कराया जाता है। इस संस्कार के प्रारंभ में मातृ पूजन, नंदी श्राद्ध संपन्न होकर कुछ विशेष पदार्थों के साथ पति पत्नी के बालों को संवारता है। अंत में वयोवृद्ध गुरुजन पत्नी को वीर प्रसवनी होने का आशीर्वाद देते हैं। जातकर्म, यह संस्कार हर संतान के जन्म के समय किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार नाभि बंधन से पूर्व संपन्न होता है। इसका प्रयोजन पितरों का समुपदेशन है। इस संस्कार में पिता शिशु को गोद में लेकर यज्ञ करता है, उसे सूंघता था और कान में आशीर्वचन बोलता था। इसके बाद शिशु द्वारा माँ को दूध पीने से पूर्व सुवर्ण की शलाका से उसे शहद और मक्खन चटाया जाता था। पिता शिशु को 100 वर्ष जीने का आविष्कार देता था। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। किसी भी समाज में व्यक्ति की पहचान उसकी जाति और नाम से होती है। समाज में नए सदस्य की पहचान के लिए नामकरण संस्कार की कल्पना की गई है। शिशु जन्म के 10वें और 12वें दिन ये संस्कार किया जाता है। नामकरण पिता के द्वारा किया जाता है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण में शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाने का आदेश मिलता है। पुत्री के नाम के आगे अक्रांत अथवा त्वरित समास वाला शब्द रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नाम सुंदर हो, उसकी अभिव्यक्ति मनोरम और सरलता से उच्चारण हो सके। नामकरणों के द्वारा जो नाम प्रकट किया जाता है उससे बालक की सद्बुद्धियाँ प्रतिष्ठित होती है। विश्वास किया जाता है कि बड़े होने पर बालक अपने नाम के अनुसार ही आचरण करेगा। इति नमस्कार।